केजरीवाल तो लोगों को दारू में ढकेल रहा है, लोगों को बीमारी लगा रहे हैं। फ्री करता तो देसी घी फ्री करता ना, सबको दारू में ढकेल दिया तूने दिल्ली में नशे को। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बसों में महिलाओं की यात्रा भी मुफ्त। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्हें अपनी सरकार के 7 सालों की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। है ना हैरान करने वाली बात। लोगों को मुफ्त में पानी, बिजली, वाईफाई और महिलाओं की फ्री यात्रा किसी सरकार की बड़ी उपलब्धि कैसे हो सकती है? लेकिन केजरीवाल अपनी सरकार की उन उपलब्धियों को ढिंढोरा पीट पीट कर बताने के लिए अब तक उसके प्रचार पर करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में दिल्ली वालों का क्या हाल हुआ था। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उससे उबरने के कुछ दिनों बाद कोरोना की दूसरी लहर, ऑक्सीजन की भारी कमी, डॉक्टरों की भारी कमी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोरोना की वजह से लोग सड़कों पर दम तोड़ते देखे गए। पेट की भूख ने लोगों को भिखारी बना दिया था। राशन के लिए लंबी लंबी लाइनें। क्या दिल्ली वाले केजरीवाल की उन उपलब्धियों को कभी भूल पाएंगे? अब हम बात करते हैं उनके मोहल्ला क्लिनिक की, जिसे वो अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। उन मोहल्ला क्लिनिक की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अधिकांश मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं। जो चल रहे हैं वहां पर आवारा जानवर घूमते देखे जा सकते हैं। तो जरा आप भी देखिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 7 सालों की बड़ी उपलब्धि को। आता है कहीं पर डॉक्टरी स्टाफ आता ही नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुल रहा है। क्या केजरीवाल सरकार ने ऐसी कोई कमेटी का गठन किया है जो इन सब चीजों पर कड़ाई से निगरानी कर सके? और सर दर्द बुखार की बात करें तो दवाई मिल जाती है मोहल्ला क्लिनिक्स में, मगर अगर इससे आगे के इलाज की बात करें तो फटाफट सरकारी अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक वैसे ही कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, उस पर भी अगर हमें अस्पतालों में जाना है तो जनता का इतना पैसा लगाकर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जरूरत ही क्या थी? कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार की पोल खुलकर सबके सामने आ चुकी थी। जरा देखिए आप यह नजारा है कोरोना काल का, जिसमें दिल्ली वालों को जरूरत थी अस्पताल की, बेड की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की। लेकिन दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये सब सुविधाएं दिल्ली वालों को मुहैया नहीं करवा सके, जिसकी वजह से मचा दिल्ली में मौत का तांडव। अब हम बात करते हैं दिल्ली के विकास की। आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम आपको याद दिला देते हैं। केजरीवाल ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था। तो जरा आप भी देखिए केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली। मानसून के दौरान सड़कों पर जल भराव, उसमें तैर कर निकलते लोग। तो यह है केजरीवाल की बेमिसाल दिल्ली। आइए हम आपको केजरीवाल सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो अब आपको शराब लेने के लिए घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली वालों से पूछकर फैसला लिया करते थे। लेकिन शराब की दुकानें खुलवाने के लिए उन्होंने दिल्ली वालों से कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली वालों में काफी रोष है। लेकिन वो करे तो करे क्या? अरविंद केजरीवाल सुनने को तैयार नहीं है। वो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार में मस्त हैं। लेकिन दिल्ली वाले भी किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर शराब नीति के बारे में अरविंद केजरीवाल को जगाने के लिए बड़े ही अनोखे ढंग से संदेश भेजा है। तो जरा आप भी देखिए संदेश को। केजरीवाल तो लोगों को दारू में ढकेल रहा है, लोगों को बीमारी लगा रहे हैं। फ्री करता तो देसी घी फ्री करता ना।
दिल्ली वालों को फ्री का लालच देकर ठगी करने वाले केजरीवाल अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड को पेरिस बनाने निकले हैं। वहां पर भी फ्री का तड़का लगा दिया है। केजरीवाल को सत्ता का स्वाद भा चुका है, तभी तो अब उनके जीत के मिशन में पत्नी और बेटी भी साथ हो चुकी हैं। लेकिन लोगों को समझना होगा, फ्री का लालच देने से देश का कभी भला नहीं होता। यह नेता अपनी जेब से मुफ्त में बिजली पानी नहीं बांटते, बल्कि यह पैसा आपका हमारा ही होता है। बस फ्री का लालच देकर इन्हें सत्ता हथियाना होता है। जो कभी खुद को आम आदमी कहते थे, आज वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सरकारी आलीशान कोठियों में रह रहे हैं। तो ये हैं आम आदमी, यानी कि आप। न्यूज़ नेट के लिए सुरेश झा की रिपोर्ट।